Today we will study the sentence. What is the sentence? First of all we have to know about this कि sentence होता है क्या है, इसको जानना जरूरी है. If we are talking about in English, then a group of word which makes a complete sense is called sentence. In हिंदी, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ भी बनता हो. ध्यान से सुनने की बात है, जिसका कोई अर्थ बनता हो, ऐसा शब्दों का समूह ही सेंटेंस कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इज गोइंग आई ही मार्केट टू. 1 2 3 4 5 वर्ड्स आर हेयर, लेकिन इसका कोई भी सेंस नहीं है. जब सेंस नहीं है, यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है कंप्लीट सेंस. जब तक कि कंप्लीट सेंस नहीं बनता तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा शब्दों का ग्रुप सेंटेंस नहीं कहलाएगा. अब इसी को हम क्रम से रखते हैं, जो तरीका है, और उसको देखते हैं. तो यहाँ करें, अगर ही इज गोइंग टू मार्केट, सारे शब्द वही हैं, बस उनका सीक्वेंस चेंज है, क्रम चेंज कर दिया गया है. एक क्रम होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर उस क्रम में रखेंगे तभी हमारा सेंटेंस बनता है, तभी उसका मीनिंग होता है. अब इसका मीनिंग हो गया कि वो बाजार जाता है, ये एक सेंटेंस बन गया, इसको हम सेंटेंस कहेंगे. यानी कि केवल शब्दों का समूह होना जरूरी नहीं है, उसका अर्थ भी निकलना जरूरी है. इट मस्ट बी कंप्लीटेड अ सेंस. नाउ नेक्स्ट थिंग, काइंड्स ऑफ sentences. What is the kinds? What are the kinds of the sentence? How many kinds of sentences are there? We have to know first of all. Generally there are 5 kinds of the sentences. सामान्यतः हम 5 kinds के सेंटेंस पाते हैं ग्रामर की बुक्स में. बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि 5 kinds के सेंटेंसेस होने चाहिए. उनमें सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है, आगे भी उसको समझेंगे. सेकेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंसेस. फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छावाचक. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक वाक्य. इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक वाक्य. इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य. अदर क्लासिफिकेशन, सम स्कॉलर्स हैव the different opinions, they have the 3 kinds of the sentences. उनके अकॉर्डिंग कुछ जो हमारे स्कॉलर्स विद्वान होते हैं, उन्होंने कहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में इसको 3 भागों में बांट दिया जाए. स्टेटमेंट्स कर दिया जाए, क्वेश्चंस कर दिया जाए और कमांड. हालांकि स्टेटमेंट का मतलब वही है असर्टिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस का मतलब वही है इंटेरोगेटिव, और कमांड्स का मतलब वही है जो इम्परेटिव का है. नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहले हम इस सेंटेंस को डिफाइन करेंगे. असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस जिसमें कोई भी प्रश्न ना पूछा गया हो, किसी तरह का विस्मयादि की बात ना हो, कोई भी इच्छा की बात ना हो, ऐसे सेंटेंसेस साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. असर्टिव सेंटेंस के या कोई भी जो भी सेंटेंस हमारे पास 5 काइंड्स हैं, उनके सभी के 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव भी कह सकते हैं. तो देखिए, इसे साधारण वाक्य कहेंगे. असर्टिव सेंटेंस को साधारण में क्या है, एक अफर्मेटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा. तो इसका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और बाकी जो चीज़ें हैं बाद में रखते हैं. लास्ट में फुल स्टॉप होना कंपलसरी है ऐसे सेंटेंसेस में. एग्जांपल देख लेंगे. दैट इज अ बॉय, दैट सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पर वर्ब हो गया, बॉय जो भी है अदर्स में आ जाएगा या कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा. नेगेटिव में क्या है, हमारे वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा. ये वर्ब है, इसके बाद में केवल यहाँ पर नॉट लगाया गया है, और नॉट लगाने से इसको नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य.
तो इसके भी 2 पार्ट्स वैसे ही रहेंगे, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक। पॉजिटिव भी सकारात्मक को बोलते हैं, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोला जाता है। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा दूसरे चैप्टर में, वर्ब में चैप्टर में जाकर तब इसको समझेंगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। विदाउट क्वेश्चन मार्क योर सेंटेंस विल नॉट बी कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हैं। जब हम इन्हें इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी तो ये हो गया, इसका मतलब हो जाता है क्या, बाकी सारा वैसे ही रहता है। अब दूसरा सेंटेंस हमारा निगेटिव में है, इसमें क्या करना है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट जैसे यहाँ है वैसे ही यहाँ रहता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन फिर नॉट लग जाता है। ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ लगना है, फिर मेन वर्ब और बाकी सब चीज़ें। आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है राइट करने का, जब हम एब्रीविएशन में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आरंट यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। आप बाजार नहीं जा रहे हैं, ये भी तरीका हो सकता है। एक चीज़ और होती है, ये तो हमारे यस नो वाले क्वेश्चंस हो गए, इन क्वेश्चंस को हम इस इंटरोगेटिव को कहते हैं यस नो वाले क्वेश्चंस। इनके अलावा भी हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं जो इंटरोगेटिव में होते हैं और उनमें क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है। क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे कब बनते हैं, इनकी इंग्लिश अगर हम हिंदी में लिखें तो ऐसे सेंटेंसेस जो यस नो वाले होते हैं उनमें क्या सबसे पहले लिखा होता है, समझने की बात है। क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या सबसे पहले आया। लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे उनमें जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, समझने की बात है। अगर हम इसको देख रहे हैं वाट मीन्स क्या होता है, लेकिन और वेयर मीन्स क्या होता है, लेकिन ये सेंटेंस हिंदी में जब बोलेंगे तो ये सबसे पहले नहीं बोले जाएंगे। ऐसे नहीं बोले जाएंगे कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। हम कैसे बोलेंगे इसको, तुम क्या कर रहे हो, यानी तुम के बाद आ रहा है, बीच में आ रहा है हिंदी के सेंटेंसेस में। जब बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, तो ऐसे शब्द की इंग्लिश हमें लगानी पड़ती है। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ आप जा रहे हो, ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हो। तो इसमें भी कहाँ की इंग्लिश बीच में आएगी, कहाँ का शब्द बीच में आ रहा है और उसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लगानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट काइंड है इंपरेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज द इंपरेटिव सेंटेंसेस, इन हिंदी इट इज कॉल्ड आज्ञावाचक वाक्य। तो अगर हम इसके अफर्मेटिव की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है मेन वर्ब, जिसे हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि मेन वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे जो शब्द हैं उसके बाद में फुल स्टॉप लगना कंपलसरी है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो गिव यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब है, इसकी हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है। अगर हम इसको नेगेटिव करते हैं और सेंटेंस को करते हैं कि मुझे एक गिलास पानी मत दो, तो हम कैसे राइट करेंगे, मुझे एक गिलास पानी मत दो। पहले में है मुझे एक गिलास पानी दो, दूसरे में मुझे एक गिलास पानी मत दो। अगर हम इसको करना है तो ये कैसे हो जाएगा, तो सबसे पहले हम डू नॉट लगा लेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे, डू नॉट गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर।
अब ये नेबर मैंने राइट किया है, इसका क्या पर्पस है, जब कभी नहीं सेंटेंस में ना हो, कभी नहीं या कभी ना, अगर इसका सेंस दिया है जैसे कि मुझे एक गिलास पानी कभी मत दो, या मुझे एक गिलास पानी कभी मत देना, तो हम क्या करेंगे यहां पर, फिर हम कर लेंगे नेबर गिव मी आ गिलास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है, नेगेटिव और जो है अफर्मेटिव दोनों ही। बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इज इन हिंदी इच्छावाचक वाक्य। हियर वी कैन सी इन द सेंटेंसेस विश, प्रे, कर्स, ब्लेस। विश इच्छा, प्रे प्रार्थना या दुआ, कर्स अभिशाप भी कहते हैं, श्राप भी कहते हैं, बद्दुआ भी कहते हैं, ब्लेस आशीर्वाद। अगर ये चीज़ें कहीं पर आती हैं तो दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल में हो सकता है हमारा ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां जहां ईश्वर ईश्वर ईश्वर, अब आपको लग रहा होगा नीचे भी है, लेकिन दोनों में ईश्वर करे, नीचे वाले सेंटेंसेस हैं ईश्वर करे, तो करे वाले नहीं, केवल ईश्वर अगर दिया है तो ऐसे सेंटेंसेस में हम मे लगा लेते हैं अलग से, मे, और ईश्वर की इंग्लिश हम लगा लेते हैं गॉड। मे का कोई मतलब नहीं होता, मे जबरदस्ती लगाया जाता है। फिर इधर से शुरू करते हैं ईश्वर की लगा के, अब गॉड की हमने लगा ली, ईश्वर की गॉड आशीर्वाद दे, ब्लेस यू आपको। दूसरा सेंटेंस है ईश्वर आपकी मदद करे। सबसे पहले हम मे लगा लेंगे जिसका कोई मतलब नहीं, फिर ईश्वर की इंग्लिश है गॉड, फिर उल्टी साइड से मदद करे, हेल्प किसकी, आपकी, यू। ईश्वर आपको बचाए, इसी तरह से फिर से मे जिसका कोई हमें अर्थ नहीं निकालना है, फिर ईश्वर की इंग्लिश गॉड, फिर बचाए को सेव, फिर यू आपको। आई थिंक दिस कंसेप्ट हैज बीन क्लियर। अब यहाँ पर टू सेंटेंस है जिसमें ईश्वर करे लिखा है, जहाँ जहाँ ईश्वर करे लिखा होगा वहाँ पर हम गॉड नहीं लगाएंगे अलग से। ईश्वर करे तुम नर्क में जाओ, तो ऐसे जगह पर हम लिखेंगे मे, ऐसे ही जैसे पहले लिखा था, लेकिन अब की गॉड नहीं आएगा क्योंकि करे लगा हुआ है। मे अब क्या है, तुम, यू कहाँ, गो, इन या टू, नर्क को हेल्प। ईश्वर करे तो पास हो जाओ, तो मे यू होना की होती वी और पास की पास्ट, मे यू वी पास्ट। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। तो ऐसे सेंटेंसेस ये हो गए। अब देखिए हमारा आता है लास्ट और अंतिम, जिसको कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन हिंदी इट इज कॉल्ड विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य में क्या आता है, देखिए सबसे पहले इसमें बात होती है सरप्राइज, आश्चर्य होता है, सडन फीलिंग, अचानक की कोई ऐसी बातें भावनाएं होती हैं, जॉय खुशी की बात होती है, सौरो दुख की बात होती है, वंडर वही आश्चर्य है। तो ऐसी जगह एलास, ओ, हुर्रा, इस तरह के आह ओ वर्ड्स आते हैं, बाओ, इस तरह के शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने टू सेंटेंसेस लिखे हैं। जब कोई दुख की बात होती तो ऐसी जगह पर एलास शब्द से भी हम संबोधन करते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस ऑप्टेटिव में और इसमें एक्सक्लेमेटरी में एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर रखना है कि ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, वो कंपलसरी है, चाहे वो ऑप्टेटिव हो चाहे एक्सक्लेमेटरी हो। तो एलास ही हैज़ बीन फेल्ड, दुख की बात है कि वो फेल हो गया। हुर्रा, हुर्रा कहते हैं, ये जो है हैप्पी के लिए, जॉय के लिए आता है, खुशी के लिए आता है। खुशी में हम हुर्रा बोलते हैं, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो ये आपके 5 काइंड्स रहे सेंटेंसेस के। अब एक चीज़ ये होती है कि कुछ स्कॉलर्स ने इनको 5 काइंड्स नहीं रखे हैं, उन्होंने ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों को कंबाइंड कर दिया है, और कंबाइंड करने से ये पार्ट केवल जो है वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी करके दिखाया जाता है, ना कि ऑप्टेटिव।
एक्सक्लेमेटरी में ही ऑप्टेटिव के सारे सेंटेंसेस रख दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, एक सेंटेंस होता है उसके कितने पार्ट्स किए जा सकते हैं, तो उसके दो पार्ट्स किए जाते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन जो भी होता है सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ वही होता है, और जहाँ से हमारी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब शुरू होती है, अगर मेन वर्ब है सेंटेंस में तो वहाँ से, और हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ से जितना भी आगे का भाग है वो सारा ही प्रेडिकेट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।